नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द डेली अफेयर्स क्लास में। आज का दिन 1 जुलाई 2026। राष्ट्रीय स्तर पर आज के दिन कई महत्वपूर्ण दिवस आयोजित किए जाते हैं, जिनमें राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस और राष्ट्रीय जीएसटी दिवस। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना भी आज ही के दिन की गई थी। आज हम रोजगार और निर्माण समाचार पत्र जो कि 29/6/2026 से 5/7/2026 तक के लिए प्रकाशित हुआ है का विश्लेषण करेंगे। साथ ही आज की ही एक क्लास के अंतर्गत आपको जून माह का संपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन करा दिया जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने केन मंदाकिनी लिंक परियोजना का प्रस्ताव भारत सरकार के समक्ष पेश किया है, जिसकी लागत 8400 करोड़ रुपए रखी गई है। इसके अंतर्गत 93,300 हेक्टेयर की भूमि सिंचित की जाएगी। साथ ही इसके अंतर्गत 15.8 मेगावाट की विद्युत भी उत्पादन की जाएगी। समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए प्रदेश के mp.gov की वेबसाइट पर 12 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी पर सुझाव मांगे गए थे, जिसमें 9 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं और 90% लोगों ने अपनी सहमति दर्ज कराई है। हाल ही में भोपाल स्थित ग्लोबल स्किल पार्क में 9 लॉन्ग टर्म कोर्स शुरू किए गए हैं, जिनमें रोबोटिक्स, मेट्रोनिक्स और ऑटोमोबाइल शामिल हैं। साइबर सुरक्षा हेतु मध्य प्रदेश पुलिस ने सेफ क्लिक 2.0 अभियान की शुरुआत की है। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे अच्छा संस्थान आईआईटी दिल्ली बना है, जिसने अपनी पिछली रैंक को सुधारते हुए 123 से 118वीं रैंक प्राप्त की है। देश की असंगठित क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। ई श्रम पोर्टल के अनुसार 2025-26 में नए पंजीकरण के मामले में महिलाओं की हिस्सेदारी 68.78% रही है। डीआरडीओ ने अपनी नई स्वदेशी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम, जिसे नेत्र कहते हैं, को वायुसेना को सौंप दिया है। यह सिस्टम सैकड़ों किलोमीटर दूर से दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन, मिसाइल पर नजर रखता है। साथ ही रियल टाइम दिशा निर्देश भी देता है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में जलगंगा संवर्धन अभियान का समापन किया है, जिसके अंतर्गत अब तक 3.62 लाख जल संरचनाओं का निर्माण और पुनर्निर्माण किया जा चुका है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 12वीं वर्षगांठ मनाई गई। विश्व के करीब 2500 स्थानों पर योगाभ्यास भी किया गया। इस वर्ष योग दिवस पर इसकी थीम हेल्दी फॉर एजिंग रखी गई। 2030 में होने वाली कॉमनवेल्थ गेम में योगासन चैंपियनशिप का प्रस्ताव रखा गया है। प्रदेश की भावांतर भुगतान योजना को प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा नामांकन दर, जिसे जीईआर कहते हैं, राष्ट्रीय औसत से बढ़कर 28.9% पर पहुंच गया है। रानी दुर्गावती जी का इस वर्ष 463वां बलिदान दिवस मनाया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू जी ने इस अवसर पर जबलपुर स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का भ्रमण किया है। हाल ही में राष्ट्रपति महोदया का एमपी दौरा हुआ, जिसमें उन्होंने कूनो राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण किया और सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन पर जनजातीय वर्ग को संबोधित किया। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदेश के 64 योगिनी मंदिर पर बनी फिल्म 2264 विस्पर ऑफ द अनसीन का प्रदर्शन हुआ। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत मध्य प्रदेश के किसानों को 1640 करोड़ रुपए 23वीं किस्त के रूप में प्राप्त हुए हैं। वीरांगना दुर्गावती के नाम पर जबलपुर स्थित डुमना एयरपोर्ट का नाम परिवर्तित किया जाएगा। जनजातीय उत्थान के तहत भोपाल में आयोजित 5 दिवसीय शिल्पकार महोत्सव में कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। 20वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन 2026 में विदिशा के निरीक्षक योगेंद्र साहू को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। मुख्यमंत्री कन्या एवं कल्याणी विवाह योजना को आगामी 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत 55,000 रुपए की राशि दी जाती थी। मध्य प्रदेश के सुजालपुर में नए विधि महाविद्यालय की स्थापना को स्वीकृति मिली है।
मध्य प्रदेश के 26 जिलों में आधार सेवा केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया जारी की गई है। अभी तक 10 जिलों में आधार सेवा केंद्र स्थित हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को स्लोवाकिया का सर्वोच्च सम्मान द व्हाइट कॉलर ऑफ द डबल क्रॉस दिया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। इन सम्मानों की वजह से प्रधानमंत्री मोदी जी को अब तक कुल विभिन्न देशों के कुल 34 सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार मिल चुके हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश को 5 नए जीआई टैग प्राप्त हुए, जिनमें रतलाम जिले के रतलामी गराडू बालम ककड़ी सम्मिलित हैं। साथ ही नागदमन कुटकी, बैगनी अरहर शाही कुटकी को भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इन सभी जीआई टैग उत्पादों को मिला दिया जाए तो मध्य प्रदेश में अब तक कुल 34 जीआई टैग मिल चुके हैं। मध्य प्रदेश में अब तक पीएम प्रधानमंत्री सूर्य मित्र योजना के तहत 1,33,121 सौर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिससे 498 मेगावाट सौर विद्युत क्षमता विकसित की जा चुकी है। दिसंबर 2023 से अभी तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 5.39 करोड़ किसानों लोगों को निःशुल्क खाद्य वितरण किया जा रहा है। विगत 4 वर्षों में प्रदेश के सब्जी उत्पादन में लगभग 21.58 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि दर्ज हुई है। मध्य प्रदेश देश में सब्जी के उत्पादन में 3rd स्थान पर है। प्रदेश में पांडुलिपियों की अनुमानित संख्या 10,24,571 है। इनके संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार ज्ञान परंपरा अभियान चला रही है। मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा 44 लाख से बढ़कर 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। प्रदेश सरकार का लक्ष्य 100 लाख हेक्टेयर करने का है। हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने 1.25 करोड़ लाडली बहनों के खाते में 1835 करोड़ रुपए डाले हैं। मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में संस्कृति विभाग द्वारा 2026-27 के लिए बनाए गए कला पंचांग का विमोचन किया। इसमें सिकल सेल रोग के उन्मूलन मिशन के तहत अब तक 1,32,43,877 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग हुई है और 1,20,25,828 सिकल कार्ड भी वितरित किए जा चुके हैं। साथ ही 3700 सिकल मित्रों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। मध्य प्रदेश पर्यटन को रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन के तहत प्रसिद्ध स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे एंड अवार्ड मिला है। गुजरात की तर्ज पर भोपाल को गिफ्ट सिटी बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में अब तक कुल 52 चीते हैं, जिनमें 32 चीते कूनो पार्क में जन्मे हैं, जो कि बिल्कुल स्वदेशी हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH महिला हॉकी नेशंस कप अपने नाम किया है। भारतीय नौसेना में हाल ही में 3 स्वदेशी युद्धपोतों को शामिल किया गया है, जिनके नाम हैं INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अगरय। हाल ही में नीमच सोलर पार्क और शाजापुर सोलर पार्क का अनावरण किया गया है। बैतूल कुकरू में एक एकीकृत पर्यटन क्षेत्र बनाया जाएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश के श्री मोहन नागर जी को पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए योगदान को सम्मानित करते हुए पद्मश्री अवार्ड 2026 दिया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश के स्वर्गीय श्री भगवान दास जी को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी ने भारत टैक्सी का अनावरण किया है। आज 1 जुलाई को विकसित ग्रामीण रोजगार योजना, जिसे BBG ग्राम योजना के नाम से जानते हैं, देश भर में शुरुआत की जाएगी। इस प्रकार से आज की क्लास का समापन होता है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। दोस्तों, मैं 5 मिनट की रोज एक डेली करंट अफेयर्स की क्लास बनाता हूँ, जिसे अगर आप रोज फॉलो करेंगे तो आपके दिमाग में ये करंट अफेयर्स सेव हो जाएंगे। विद्यार्थी केवल 1 माह या पूरे वर्ष का करंट अफेयर्स एक साथ पढ़ता है, जिसके कारण से चीजें याद नहीं रह पाती। अगर हम हर दिन इस क्लास को देखेंगे और करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे तो हमें ये करंट अफेयर्स याद हो जाएगा और परीक्षाओं में हमारे काम आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।